नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हर हथेली में कुछ न कुछ अलग अलग योग बनते हैं। पर्वतों का जो आकार होता है, उनका जो झुकाव होता है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और जो हथेली की रेखाएं होती हैं, वो भी बहुत कुछ जो है इशारा करती हैं जीवन की तरफ। एक महिला की हथेली है और इस हथेली में एक योग ऐसा बन रहा है कि उस योग के कारण अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में, खासकर महिलाओं की हथेली में अगर ये योग बनता है तो जीवन नरक के समान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति उससे नहीं उबर पाता है। उससे जो है निश्चित रूप से व्यक्ति उबर पाता है, उसका ज्योतिषीय उपाय करके, और जीवन को बेहतरी की ओर ले जा सकता है। देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, ठीक है ना। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। दूसरा जो ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। दो ही आचार्य बैठते हैं, कुंडली में हो या जो है हथेली में हो। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र। ये शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु भले ही हैं, लेकिन भगवान शंकर के, त्रिपुरारी के ये शिष्य हैं और इनका जो है जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो बृहस्पति का इनका माउंट है पूरी तरह से झुक रखा है और यहाँ पे शनि की तरफ, और शनि की दशा ठीक नहीं है। और देखिए, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी रखता है, इसी की होती है। अगर आप महिला हैं तो आपका करियर है, आपकी शादी है और आपकी शादीशुदा जिंदगी है। इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी होती है वो बृहस्पति के पास होती है। ये देवगुरु बृहस्पति है ना, इनके पास होती है। सीधी सी बात है, बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। और जब बृहस्पति हमारी हथेली में इस प्रकार से झुक रहा हो और शनि की तरफ जा रहा हो, ध्यान से देखिएगा, तो ये पारिवारिक समस्याएं पैदा करता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। लेकिन इससे तो व्यक्ति बच जाता है। हर व्यक्ति के परिवार में पारिवारिक समस्याएं एक बार आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आती है। लेकिन इसमें जो है अगर राहु आ जाए बीच में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा बदल जाती हैं। देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे छोटी छोटी एक दो रेखाएं, ये आप देख रहे होंगे, इसको काट रही हैं। यहाँ पे जीवन की रेखा को काट रही हैं, यहाँ पे करियर और धन की रेखा को काट रही हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपकी मस्तिष्क रेखा का भेदन कर रही है। और आप जानते ही हैं, जब इसमें गुणा का चिन्ह आ जाता है तो राहु नेगेटिव अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। और जब राहु नेगेटिव होता है तो जीवन में सबसे पहली मुश्किल यही आती है कि वो जीवन रेखा को काट रही है, तो कदम कदम पर जातक जातिका को मुश्किलें आती हैं। पहला। दूसरा, किसको लेके? करियर और धन की रेखा को काट रहा है, तो पैसे रुपए को लेके। धन और करियर मतलब पैसे रुपए को लेके, करियर मतलब रोजगार को लेके,
आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को जो है उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अगर साथ में बृहस्पति झुक रहा हो और पारिवारिक समस्याएं दे रहा हो तो ऐसे में जो है ये जो है बहुत बड़ा जो है उसमें प्रभाव देता है। ये उन समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, और जब बढ़ा लेता है तो क्या करता है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम खड़ी कर लेती है। ठीक है ना। देखिएगा हमारे जीवन में आप लोग भी समझते हैं, अगर वैवाहिक जीवन अच्छा हो तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, और वैवाहिक जीवन बुरा हो तो नर्क के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही योग काफ़ी है। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर बृहस्पति इस तरह से झुक रहे हों और जो है राहु की स्थिति भी प्रबलता की ओर आ रहा हो तो आम तौर पर आप देखोगे जिसकी हथेली में राहु का प्रभाव आता है उसके जीवन साथी के लाइफ में तीसरे पक्षकार की एंट्री होनी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर मामलों में, ज़रूरी नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर मामलों में राहु यही चीज़ पता करता है, क्योंकि वो जो है जो शुक्र है, इनका जो शुक्र है उसके जो गुण हैं आकर्षण करने वाले अपने जो है जीवन साथी को, उसको ये ख़त्म कर लेता है। ठीक है ना। और तीसरा पक्षकार का जो शुक्र के गुण है अट्रैक्ट करने वाले, व्यक्ति वहाँ जो है मोहित हो जाता है इस और जो है ये अपना परिणाम देता है इस चीज़ की, और जो है ये इस तरह की चीज़ें करता है। अब देखिएगा अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो निश्चित है कि इसके लिए ज्योतिषीय उपाय करने हैं, और ये मैं उपाय आपको दूंगा। एक तो बृहस्पति का दूंगा, एक आपको राहु का उपाय दूंगा। ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और इसको जितना आप अच्छे ढंग से करेंगे उतना ही आपके जीवन में बेहतर परिणाम आएंगे, निश्चित आएंगे। ऐसा नहीं कि परिणाम ही ना आए, निश्चित आएंगे। अब ये योग हमने देख लिया, अब थोड़ा सा हम हथेली का विश्लेषण देख लेते हैं कि आपकी हथेली वास्तव में क्या कह रही है। इसको मिटा लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा वैसे आपकी जो ये उंगली है ये झुक रही है और ये मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है, तो आपके अंदर धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अच्छी बात है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीधी सीधी अगर देखें तो आपकी बृहस्पति की उंगली आपकी जो है रिंग फिंगर से जो है बड़ी है, सूर्य की उंगली से बड़ी है, लेकिन शनि की उंगली से छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल, व्यवहारिक, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप में रख सकती है, इसकी भी संभावना है क्योंकि ये लीडरशिप के गुणों को दर्शाती है। हाँ, ये थोड़ा अगर शनि से युक्त करना छोड़ दे और राहु का प्रभाव खत्म हो तो जीवन की समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी, ये निश्चित है। और वो थोड़ी सी यौगिक क्रियाएं, प्राकृतिक क्रियाएं और ज्योतिषीय उपाय मैं दूंगा, उसी विधि से करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जो है आने वाले समय में आप अगर बहुत ही तन्मयता से उसको करते हैं, एक श्रद्धा भाव रख के करते हैं, और आप निश्चित तौर पे जो है अगर उसको जो है अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, अगर उसको करते हैं तो तीसरे महीने 3.5 महीने के बाद आपको जो है चीज़ें बेहतरीन होती हुई दिखाई देंगी, ये निश्चित है। लेकिन एकदम चमत्कार आज ही नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है कि जो मैं आज करूं और कल चमत्कार हो जाए। कुछ विद्याएं हैं लेकिन उनका हम प्रयोग नहीं करते हैं, सीधी और सच्ची बात है। हम वैदिक चीज़ें अपनाते हैं और यौगिक और ध्यान क्रियाएं अपनाते हैं, जिससे निश्चित रूप से जो है फलादेश मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको जो है अनुशासन से करना है, श्रद्धा भाव से करना है, और वैज्ञानिक तरीके से जो है इन उपायों को करना है, और अपने
रूटीन को भी बदलना है। ठीक है ना। निश्चित ही अगर आप सही अनुशासन से करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं, तो 3.5 महीने के बाद निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगा। मिडिल फिंगर की ओर चले, अच्छी खासी लंबी है, मेहनती हैं, कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती, इस ओर जो है ये ध्यान दिला रही है आपकी। अगर हम यहाँ पे रिंग फिंगर को देखें तो ये मुड़ रही है और ये जो है शनि पर्वत की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। नेम और फेम पाने की इच्छा या यश प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम मरकरी की उंगली को देखते हैं तो ये भी पूरी तरह से झुक रही है और आपकी जो है कहीं ना कहीं जो है सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक भी जो है बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में धैर्य की कमी सबसे बड़ी बात आपके अंदर है। कम्युनिकेशन स्किल्स में धैर्य की कमी है, मनी मैनेजमेंट में भी कमी है, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में कमी साफ नज़र आ रही है। थोड़ा सा जो है यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात अगर हम देखें, अंगूठा आपका काफ़ी लंबा है, लचीला भी यहाँ पे खास तौर पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर जो है स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिख रहा है। शुक्र का अगर भाग देखें तो शुक्र बहुत खूबसूरत अवस्था में है, और जब ये खूबसूरत अवस्था में रहता है तो व्यक्ति को भी खूबसूरती प्रदान करता है। जो आकर्षण वाला पार्ट है ना, जो सौंदर्य वाला पार्ट है ना, वो इसी के पास रहता है। तो निश्चित तौर पे जो है पर्सनालिटी अच्छी रहती है, व्यक्तित्व तो अच्छा रहता है और सुंदरता बहुत सुंदर रहती है। ठीक है ना। और आकर्षण वाला पार्ट भी व्यक्ति के अंदर रहता है, लेकिन यहाँ पे राहु के कारण थोड़ा सा जो है ये चीज़ें कमी की ओर ले जा रहा है। वैसे इसमें बहुत सारा जाल है, छोटी छोटी बहुत सारी भयंकर रेखाएं हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, मानसिक प्रॉब्लम भी दे रहा है। और अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा जाल हो जाए तो जीवन में जो है सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। बहुत ज़्यादा कष्ट करने के बाद भी सुख पाना जो है बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। तो इसीलिए जो योगिक क्रियाएं दूंगा उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। यहाँ पे मंगल का हिस्सा देखें तो ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा उभर गया है। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है गुस्सैलपन भी व्यक्ति के अंदर आना बैठ जाता है, ये प्रवृत्ति भी ये देता है, और ये थोड़ा मानसिक परेशानियों को भी जन्म देता है। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो चीज़ों को बिगाड़ेगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ की ओर भी विशेष ध्यान देना है। बृहस्पति आपका वैसे अच्छा है, लेकिन शनि से मुलाकात कर रहा है तो पारिवारिक समस्याएं वर्तमान में ये दे रहा है। शनि अगर देखा जाए तो शनि भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, जो बता रहा है कि बेवजह की चिंताएं देता हुआ ये वर्तमान में दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, तो इस्तेमाल होना, धोखा खाना और जीवन में कई बार दुखी होना और सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नौकरी का अगर मामला हो तो इसके हाथ में ही नौकरी रहती है। नौकरी पाने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में मुश्किलों का सामना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है अगर शनि इस रूप में बैठा हो तो, और यही आपकी हथेली में है। सूर्य की ओर देखें तो बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को ऊपर की ओर काट रही है, इसे ठीक नहीं माना जाता है। एक तो ये कुछ ना भी हो व्यक्ति के पास तो ईगो प्रॉब्लम को खड़ी करती है, थोड़े घमंडी टाइप का ये बनाते हैं, व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का ये कार्य करती है। तीसरी बात, ये सफलता के स्तर को व्यक्ति का घटा लेती है।
इन चीज़ों की और ये रेखाएं व्यक्ति को ले जाती हैं। और सूर्य इस तरह से दबा हो तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो कोई ज़्यादा श्रेय मिलने वाला है, न क्रेडिट मिलने वाला है। आप चाहे नौकरी करो, चाहे आप जो है व्यापार करो, उसमें विस्तार नहीं मिलता है, फैलाव नहीं मिलता है। और जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर जो है योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। कई बार तो बना बुना काम बिगड़ जाता है, काम बन नहीं पाता है। तीसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखें, धन की स्थिति में भी ये थोड़ा सा डाउन रखता है, रास्ता व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जब तक सूर्य ठीक ना हो। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें आपकी जो है बुध की, मरकरी वैसे ठीक ठाक अवस्था में है। मंगल भी अगर ठीक आ जाए तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। एक मृदुल वाणी, एक सौम्यता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, जिस तरह से शुक्र थोड़ा उठा हुआ है और थोड़ा सा रंगत युक्त है और बुध भी ऐसा है, तो तन की सुंदरता, जो चेहरे की सुंदरता है, वो बहुत अच्छी रहती है। वाणी की शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन राहु का प्रभाव है और शुक्र मंगल ज़्यादा उठा हुआ है, तो वाणी की शक्ति थोड़ा सा गड़बड़ होने बैठ जाती है। थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव आने बैठ जाता, तो चीज़ों को खराब करता है। तो उस चीज़ की और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, मन का कारक है। अभी तक जो भी जो है मानसिक रूप से आपको प्रबल किए हुए है वो चंद्रमा ही है। जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो को बढ़िया किए हुए है वो चंद्रमा ही है, आपका साथ दे रहा है वर्तमान में। और जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है वो जो है चंद्रमा ही दे रहा है। और कहीं ना कहीं माँ का जो साथ मिलता है, माँ होंगी, माँ का जो साथ मिलता है वो चंद्रमा की वजह से ही मिलता है। जो सकारात्मक सोच जितनी भी बनी हुई है चंद्रमा के कारण है। जो योजनाएं जीवन काल के लिए बन रही हैं वो चंद्रमा के कारण है। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है। हाँ, आपका अगर मणिबंध देखा जाए तो मणिबंध में रेखाएं तो हैं, लेकिन बहुत सारी जो है थोड़ा ये दो भर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा संघर्ष जीवन में रहता है और कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। ऑडियो मैसेज से मैं जो है योगिक क्रियाएं और ध्यान क्रियाएं आपको भेज रहा हूँ। इनको प्रॉपर ढंग से जितना टाइम मैंने दिया है उतने टाइम तक कर लीजिएगा। बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।